विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मन से वचन से काय से फलम निपामती स्वाहा। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सदूप फलार्घ के धवल मंगल गान रवाकुले जिन गैर आचार्य महम यजे। ओम ऋषि आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मन से वचन से काय से फलम निपामती स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ देने आया। हे तपो मूर्ति हे आराधन हे योगीश्वर हे महासन हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम रोम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मन वचन का से अर्घम निपामिति स्वाहा। गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय जय गुरुवर। मंत्र जपो नवकार रे मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। सभी गाएं। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 5 पदों के 35 अक्षर है सुख का आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो हरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो अजायानम नमो लोए सब साहुणम। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। अरिहंतों का
कर ले सिद्धि सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले, सिद्धि प्रभु का नाम तू जप ले। अरिहंतों का सुमरन कर ले सिद्ध प्रभु का नाम तू जप ले। आचार्य सुख सागर मनवा, आचार्य सुख कार मनवा मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। साधु को शीश नवाले होवे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो हरिहंतानम, नमो श्री सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अजायानम, नमो लोए, नमो लोए साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अजायानम, नमो लोए साहुनम। ओ मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। ओ मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है जीवन के किसी भी पल में। वैराग्य उपज सकता है संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख वीरे, कहीं मेरे तक देख वैरागी, दर्पण देख विरक्ति, कहीं मेरे तक देख विरागी। बिन कारण दीक्षा लेता, बिन कारण दीक्षा लेता, वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ये इतने सद्गुण से सज सकता है, संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी, संसार को तज सकता है। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव।
आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की, वैसा ही जीवन बनता, वैसा ही जीवन बनता, जैसे धारा चिंतन की, वही सबको समझ पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे गुरुवर। शास्त्रों में सुने थे जैसे, वैसे ही देखे गुरुवर। तेजस्वी परम तपस्वी, तेजस्वी परम तपस्वी, आचार्य विद्यासागर। तेजस्वी परम तपस्वी, उपकारी आचार्य विद्यासागर। जिनकी मृदुवाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। ओ जिनकी मृदु वाणी सुनकर हर प्रश्न सुलझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी वैराग्य तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। गुरुवर 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 गुरुवर। चांद देखूं तो उसमें भी तुम हो गुरुवर। और ये तो साक्षात सभी ने देखा कि 4 लाइनें कवि ने तो पहले लिखी थी, लेकिन आज ये लाइनें भी सच हो गई जब गुरुदेव चांद के अंदर उनकी छवि दिखाई दी। तो आइए कि गुरुदेव चले गए, ना किसी को खबर लगी, ना किसी को बताया, और एक हवा के झोंके की तरह गुरुदेव हमारे बीच से चले गए। तो एक भजन के माध्यम से जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश। जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए।
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने ही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हर चीज पे आँखों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां गई बात, हाय दिल में रह गए बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे से इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं, चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू निकलते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आज जो अगर हमारे पास होते गुरुवर, आज जो आप हमारे पास होते गुरुवर, तो ऐसे गुरुदेव को याद करते हुए एक भजन के माध्यम से कि कैसे, देखिए ये भक्तों की भावना होती है। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, सबकी आँखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। कब से तड़प रहा था गुरुवर तेरा दर्शन पाऊं, मैं कब से तड़प रहा था, तेरे संग घूम रहा है, इतना बड़ा संग ये सारा, ओ तेरे संग घूम रहा है, इतना बड़ा संग ये प्यारा, सबकी आँखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। आज उंगली पकड़ के मेरी तुम
पढ़ाया, आज उंगली पकड़ के मेरी तुमने चलना सिखलाया। देव शास्त्र गुरु की वाणी से हमको पाठ पढ़ाया। जिसने मुनियों को न माना, उसका नहीं कोई सहारा। जिसने मुनियों को न माना, उसका नहीं कोई सहारा। सबकी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुम्हें दीप कहूँ या तारा, सबकी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। जहाँ भी जाओगे गुरुवर, मेरा मन तेरे साथ रहेगा। जहाँ भी जाओगे गुरुवर, मेरा मन तेरे साथ रहेगा। जो भी देखेगा तुमको, ज्ञान सागर का शिष्य कहेगा। जो भी देखेगा तुमको, ज्ञान सागर का शिष्य कहेगा। तेरे चरणों में ही बीते मेरा यह जीवन सारा। तेरी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। तुम्हें सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, सबकी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। सबकी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। सबकी आंखों का तारा, श्रीमती जी का राज दुलारा। श्रीमती जी का राज दुलारा। हो है जन्मा है अमर आत्मा, है जन्मा है अमर आत्मा। भय में जीवन खो ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। घर भुला दो भोज कल का, घर भुला दो भोज कल का। आज तुम क्यों ढो रहे हो, है जन्मा है अमर आत्मा। भय में जीवन खो रहे हो। और गुरुवर हमारा हौसला बढ़ाते हुए क्या कहते हैं? क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। क्या गया तुम रो पड़े, तुम लाए क्या थे खो दिया। है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। व्यर्थ ग्लानि से भरा मन, व्यर्थ ग्लानि से भरा मन। आंसुओं से धो रहे हो,
व्यर्थ चिंतित हो रहे हो, व्यर्थ डर कर रो रहे हो। है जन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन हो रहे हो, व्यर्थ चिंतित हो रहे। अमर रहेगी भव्य कहानी, धन्य आपके त्याग और तप की अमर रहेगी भव्य कहानी। युग युग तक सब याद करेंगे गुरुवर आपकी मीठी वाणी। और जब तक सूरज चांद रहेगा गुरुवर तेरा नाम रहेगा। ये गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के लिए बहुत ही अच्छी लाइनें, क्योंकि इसमें कोई लाग लपेट नहीं कि जब तक जैन धर्म रहेगा, जब तक, क्योंकि लिखा भी है जब तक ये दुनिया रहेगी जैन धर्म रहेगा, और जब तक जैन धर्म रहेगा गुरुवर विद्यासागर जी का नाम भी रहेगा। तो ऐसे संत, उनके चरणों में सत नमन करते हुए आइए मैं निवेदन करता हूँ सबसे पहले हमारे प्रधान श्री संदीप जी वो यहाँ पर आएँ और अपनी तरफ से गुरुदेव के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि यहाँ पर प्रस्तुत करें। निशब्द हूँ इसलिए नहीं कि शब्द नहीं जानता, लेकिन इतना कुछ इन बीते दिनों में मन में विचार का एक तूफान हृदय में चलता रहा। शरीर की चेष्टाएं कुछ करती रही, लेकिन मन में एक तूफान कि जिसको व्यक्त करना शब्दों के माध्यम से बहुत कठिन है। याद आ गया 10 मई 2010 का दिन, परम पूज्य आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज की समाधि का समाचार सुना और एक घाव ऐसा लगा कि जो 18 तारीख को एक बार फिर हरा हो गया। ऐसे गुरुदेव जिनकी मधुर मुस्कान को देखने के बाद सभी प्रकार के सगुण अपने आप ही हो जाते। अब जो रिक्तता, जो मन में एक शून्यता, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भरेगी कैसे। गुरुदेव के दर्शन करने का सौभाग्य इस जीवन में प्राप्त हुआ रामटेक में, और पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य था कि उनके चरण छूने का अवसर मुझ जैसे प्राणी को प्राप्त हुआ। आज भी याद करता हूँ उस स्पर्श को, और मन में भावना ये रह गई कि एक बार पुनः गुरुदेव के दर्शन साक्षात कर पाऊँ, पुनः उन चरणों का स्पर्श कर पाऊँ। इसीलिए कहता हूँ कि शब्द नहीं है अपने मन की बात को रखने के लिए, लेकिन जैसा गीतकार ने कहा, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, तो हमारे गुरुदेव गाफिल नहीं थे। गुरुदेव एक एक क्षण, एक एक पल उनको ज्ञात था कि क्या वो कर रहे हैं और क्या कहाँ जा रहे हैं। गुरुदेव अपना पता बताकर गए हैं। उनके प्रवचनों में उन्होंने बताया कि हमें कहीं नहीं जाना, हमें 16 स्वर्गों में ही रहना है, जहाँ पर हमें गौतम गंधर्व स्वामी भी मिलेंगे। ऐसा हमने वीडियो में बहुत से लोगों ने देखा। गौतम गंधर्व स्वामी भी मिलेंगे, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी भी मिलेंगे, ज्ञान सागर जी भी मिलेंगे।
ऐसी भावना दृढ़ गुरुदेव के श्री मुख से सुन रहे हैं तो मन में भी दृढ़ता आती है। और न केवल उन्होंने ये बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपने भक्तों को वो मार्ग भी बताया जिससे वो वहाँ जा रहे हैं। और आज गुरुदेव के चरणों में मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं ये बात कह सकूं, लेकिन भावना यही है कि गुरुदेव जब कभी भी मरण हो तो हमें भी समाधि मरण की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ गुरुदेव के चरणों में मैं अपने भाव अपने अंतस से अपना प्रणाम करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र। संदीप जी जो महामंत्री हैं एसएस जैन सभा गुड़गांव के, वो आए और अपने स्थानक समाज की तरफ से यहाँ पर उनके चरणों में अपनी विनयांजलि रखें। श्री संदीप जी। कहूँगा कि हमारे आचार्य श्री जी हमारे देश के नहीं, हमारे समाज के नहीं, बल्कि पूरे संसार के, बल्कि पूरी यूनिवर्स के सबसे बड़े संत थे, जिन्होंने जिनकी नज़रों को एक बार जो देख लेता था या जो उनकी तरफ एक बार उनके चरणों की तरफ नज़रें चली जाती थी तो लगता था जैसे संसार का सारा स्वर्ग उनके चरणों में है, उनके चक्षु के अंदर है। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, संतत्व से सिद्धत्व के ए विराम यात्री। जैसे मैंने ये पढ़ा, पढ़ते ही एक शरीर में करंट सा दौड़ा। मैंने कहा गुरुदेव वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे, वो संत कितने भाग्यशाली होंगे, वो ब्रह्मचारी कितने भाग्यशाली होंगे जिन्होंने आपकी सेवा की, जिन्होंने दिन रात आपके साथ रहकर आपकी सेवा की। गुरुदेव मैं तो अपने आप को बहुत ही पुण्यशाली मानता हूँ, और ये भी सिर्फ इसलिए कि मुझे पता नहीं था कि मुझे गुरुदेव के दर्शन होंगे, लेकिन मेरे मन के अंदर जब से मैंने सही मायने में जैन धर्म को जाना, तब से मेरे मन में एक विचार था कि जब भी मुझे मौका मिले गुरुदेव के दर्शन करने का, तो मैं दर्शन आमने सामने बैठ के करूं। और वो मौका मुझे लगभग 1.5 साल पहले मेरे एक दोस्त अमेरिका से आए थे, बल्कि मैं कहूँ मेरे वो गुरु थे, बल्कि मैं ये कहूँ मेरे भाई थे। तो उन्होंने कहा संदीप, आचार्य विद्यासागर जी मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो मैंने यही कहा कि आप जब भी जाएं मैं आपके साथ जाऊंगा, और वो मौका मुझे मिला। मैं हैरान रह गया। वहाँ हिंदी की संगोष्ठी थी, लगभग 2 घंटे वो संगोष्ठी चली, और मैं उनका दोस्त होने के नाते मुझे सबसे आगे बैठने का मौका मिला। और हम ये देखता ही रहा कि गुरुदेव मेरे दोस्त को देख रहे थे, सानू जी को, लेकिन मैं शायद उनके साथ बैठा था तो नज़रें मेरी तरफ भी थी। मैं मन ही मन में, मेरे मन में विचार था कि ये मैं कितना भाग्यशाली हूँ। गुरुदेव कहीं जा रहे होते हैं, लोग दूर से खड़े होते हैं और कहते हैं गुरुदेव एक बार देख लो। मन में बारंबार ये भाव उमड़ता है कि गुरुदेव एक बार देख लो। और मुझे लगभग 2 घंटे वहाँ बैठने का मौका मिला, और फिर मेरी एक आखिरी इच्छा और भी रह गई थी। मैंने कहा सानू जी 15 मिनट 20 मिनट और गुरुदेव के साथ बैठेंगे, अगर आप ऐसा कर सकते हो। नहीं, बोला संदीप ऐसा नहीं होगा, गुरुदेव खुद बुलाएंगे। और वही हुआ। आधे घंटे के बाद अंदर से बुलावा आया, सानू जी आप आ जाओ। फिर हम लोग आधे घंटे बैठे गुरुदेव के सामने। मुझे गुरुदेव के चरण छूने का अवसर भी मिला।
गुरुदेव ने अपने हाथ से आशीर्वाद भी दिया, लेकिन हमने उनके आशीर्वाद को समझा नहीं। वो हिंदी की संगोष्ठी थी। उन्होंने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जितना भी जैन समाज है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो अपना हर काम हिंदी में करना शुरू करे, क्योंकि वो संगोष्ठी हिंदी की थी। बोला, हिंदी हमारी भाषा है, ये भारतवर्ष हमारा देश है और हम हिंदी वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और शायद आपको ये मालूम ना हो कि 2014 के अंदर जो हिंदी भाषा की जो अलग जगी, वो आचार्य श्री के कहने से जगी थी। आज हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी कभी बात आती है तो आचार्य श्री के कहने से आती है। और मुझे बड़े हैरानी की बात है कि कल मेरे उस दोस्त का फ़ोन सिएटल अमेरिका से दोबारा आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोले, इतना प्यार करते थे हमें और वो चले गए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसने भी गुरुवर के दर्शन करे हैं, मैं उधर बैठा था तो मुझे लगा गुरुदेव मुझे देख रहे हैं, और मैं इधर खड़ा हूँ तब भी मुझे लग रहा है गुरुदेव मुझे देख रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद हो नहीं सकता। फिर भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास कुछ भी है, कुछ ना करे लेकिन अपने काम हिंदी में करने की कोशिश करे, जो गुरुदेव की इच्छा थी। बस और ज़्यादा ना कहते हुए अपने पूरे समाज की तरफ से मैं बारंबार गुरुदेव के चरणों में बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव जिस प्रकार से आपने हमें यहाँ दर्शन दिए, आप जहाँ पर भी हो हमें अपने पास बुलाना। हम जो आप हमें आदेश देंगे हम वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। और भाई राधे जी ने कहा कि संसार में रहकर भी प्राणी संसार को तज सकता है, तो गुरुदेव हम आपके चरणों में रह के इस संसार को तजना चाहेंगे। ऐसा हम अपने दिल के अंदर, अपने दिल की बात आपके सामने रखते हैं। जैसे आपने आशीर्वाद दिया, हमें जरूर ये आशीर्वाद देना। जय जिनेन्द्र। सभा में पधारे सभी श्रावक और श्राविकाएं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय जिनेन्द्र। देखिए, आज ये विनयांजलि सभा में हम सब बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी की आंखें नम हैं। आज हम इस युग के उस युग दृष्टा की विनयांजलि सभा में, उस ब्रह्मांड के देवता की विनयांजलि सभा में बैठे हैं, जिन्होंने पूरे संसार में एक जैन समाज का परचम फहराया। देखिए, इतनी बातें हैं मन में, टाइम शॉर्ट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि या तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा, अगर बोला तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊँगा। देखिए, मैं सन 1996 से एक तरह से गुरुवर के पास जाता था, बीच में नहीं भी गया, मगर करीबन 2000 के बाद तो शायद हमारे ग्रुप बन गया था और हम हर साल जाते थे गुरुवर के पास। और ऐसा लगता था जैसे ही चतुर्मास हुआ कि एक तीर्थ बन गया और उस तीर्थ के दर्शन करने जाना है। और आप मानिए कि अगर वहाँ जाते थे, हम दर्शन हो जाते थे, तो ऐसा लगता था कि आज हमने एक तीर्थ के दर्शन किए हैं। परसों सुषमा बहन जी का फ़ोन आया, उनकी आंखें नम थी। भाई साहब, अब हर साल हम आपको कैसे कहेंगे कि भाई साहब गुरुजी के दर्शन कराने ले चलो। मैंने कहा, सुषमा ऐसी बात नहीं है, हम जाएंगे, हम उनकी समाधि पे जाएंगे, हम उनको नमन करेंगे। देखिए, मैंने कहा था थोड़ी सी बातें हैं, हम लोग उसको फील नहीं कर पाए, अनुभव नहीं कर पाए। और जैसा सभी बताते हैं, 3 दिन पहले संलेखना, उन्होंने कोई भी काम बता के नहीं किए। मेरे को कल एक विद्वान बता रहे थे, मेरी बात हो रही थी, कहते अगर दीक्षा देनी होती थी हमारे यहाँ महीनों पहले, सालों पहले, तो ब्रह्मचारी जी से कहते, ब्रह्मचारी जी कल सवेरे
केश लॉन्च करना है, तैयार हो, ऐसी वो दीक्षाएं देते थे। उनके शिष्य आपने देखा होगा कितने समर्पित रहते थे। मैं आचार्य विद्यासागर, मैं मुनि सुधा सागर महाराज जी का एक वक्तव्य सुन रहा था कि एक बार तो ऐसा लगा कि कुछ ऐसी हमको छूट मिल जाए कि हम उड़कर गुरुवर के चरणों में पहुंच जाएं, पर हमारे लिए ऐसी कोई छूट नहीं मिलती है। और आपने कभी इतिहास में कभी पहले नहीं देखा होगा कि सर्व धर्मों ने, अन्य धर्मों ने, आपने देखा होगा मस्जिद के बाहर आचार्य श्री का कटआउट लगा हुआ है, उनको विनयाजलि दी जा रही है। जबलपुर में हजारों की संख्या में सिख समाज ने आचार्य श्री को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की, विनयाजलि अर्पित की। और मैं ये आपको एक बात कहता हूँ कि ये खाली विनयाजलि सभा नहीं, इसको हम प्रेरणा सभा के रूप में भी लें, उनसे प्रेरणा लें और हम अपने अंदर प्रेरणा लें, क्योंकि उनके बताए हुए जो मार्ग हैं अभी वो तो हमारे को सपने में भी दिखाई देंगे, हमारे को हर वक्त दिखाई देंगे। सब कहते हैं कि सूर्य था अस्त हो गया, मैं कभी भी नहीं मानता कि सूर्य कभी अस्त होता है। सूर्य हमारे देखने में आज यहाँ अस्त हो जाता है, मगर आपको मालूम होगा वही सूर्य दूसरी जगह जाके अपनी किरणें बखेरता है। ऐसे ही हमारे गुरुवर एक ऐसे सूर्य थे, एक ऊपर के सूर्य हैं, एक नीचे के सूर्य थे। ऊपर के सूर्य पे आंखें नहीं टिकती थी और नीचे के सूर्य पे आंखें हटती नहीं थी। ऐसे हमारे गुरुवर, मेरे को तो बहुत मौके मिले, मैं समझ रहा हूँ, मौके मिले कि आचार्य श्री के सामने बिल्कुल बैठ के बहुत अच्छी तरह से, एक बार नहीं, दो दो चार चार दफ़ा हमारे कुलदीप भाई भी हमारे साथ होते थे। और वो भी एक दफ़ा मैं बताता हूँ, आनंद प्रकाश जी, उनका एक दिन भाव बना कि मेरा भी मन है जी कि मैं आचार्य श्री के दर्शन करूं, और वो हमारे साथ गए। और देखिए, ऐसे तो किसी के दर्शन होते नहीं, दूर से ही होते हैं। पता नहीं उनका सौभाग्य था या हमारी गुरुवर ने लाज रखनी थी, अपने पास में बिठा के, बिल्कुल तख्त के पास में बिठा के 10 मिनट तक हमारे से वार्ता करी। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था, हमारा सौभाग्य रहा। अशोक पाटनी जी के साथ हम बैठकर हमने बातें की, पाद प्रक्षालन करने का एक दफ़ा मौका मिला, स्पेशल नहीं, रास्ते में चलते हुए ऐसे ही एक मौका मिल गया और हमने उस टाइम पाद प्रक्षालन कर लिया। वैयाव्रती का भी मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी अंदर से आचार्य श्री कभी नहीं जा सकते, कभी हम भूल नहीं सकते। और ये तो एक हवा का झोंका है, जो हवा का झोंका उड़ गया। आचार्य श्री आज भी हमारे दिल में हैं। देखिए, मैंने कहा था कि या तो बोल ही नहीं सकूंगा मैं, या बोल जाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाऊंगा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गया, मगर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि हमारे गुरुवर के साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस रहे, ऐसे ऐसे दर्शन हुए कि हम सवेरे से शाम तक और शाम से रात तक भी बोलते रहेंगे, तो उनका गुणवाद हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और अब तो ऐसा लगता था कि सामने से बस एक बार गुरुवर दिखाई दे जाएं। जैसे मंदिर जी में जाते हैं, प्रतिमा हमारे ऊपर आशीर्वाद थोड़ी देती है, हाथ थोड़ी उठाती है, पीछे थोड़ी लगाती है। इसी दर्शन से जाते हैं, इसी भाव से जाते हैं कि मंदिर जी में जाके एक बार उस जिन बिंब से हम आंखों से आंखें मिला लें, वो हमारी तरफ देख ले। ऐसे ही गुरुवर का था। अभी 2-3 महीने पहले हम डोंगरगढ़ गए, दूर से, इस बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था, दूर से मीन्स यहाँ से निकल गए, मगर पास में नहीं बैठ पाए, प्रवचन नहीं सुन पाए। फिर भी इतनी तसल्ली हुई। हमारे साथ डॉक्टर NK जैन गए, वो रोने से दिल की पीर नहीं मिटती है गुरुवर, रोने से दिल की पीर नहीं मिटती।
धोने से पत्थर की लकीर नहीं मिटती। हे गुरुवर, कितना ही भुलाने की कोशिश कर रहे हैं हम, पर आपकी गुरुवर दिल से तस्वीर नहीं हटती। गुरुवर, आपके दिल से तस्वीर नहीं हटती। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर हम भी चलें, उन तीर्थों को बचाएं, उन जैन श्रावकों की रक्षा करें, उनकी सहायता करें, तभी हमारा उनके प्रति विनयाञ्जलि। यही बात कह करके अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय। हम वक्त कैसे गुजारा करते हैं, आँखों में उनका चेहरा है, बस उनको ही निहारा करते हैं। तो गुरुदेव साक्षात रूप से हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी छवि जो हमारे आँखों में बस गई, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अत्यंत दुख का विषय है कि हमने अपने जिन धर्म के एवं मुनि संघ के नायक को खो दिया है। हम सभी के लिए यह इस छवि स्मृति ऐश्वर्य रहेगी। न भूलो न भविष्यन्ति। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनि जैसे समचलित संत न हुए हैं और न होंगे। मुनिवर ने अनेक प्रकार के आहारों का त्याग किया था, किंतु फिर भी आपके कांति हमेशा चमकती रही थी। मुनिवर के विषय में क्या कहें। विषया समस्ततो स्मृते परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी शय पंचते। जो पंचेंद्रिय की आज्ञा के रहित हैं, आरम और परिग्रह जिनके किंचित भी नहीं थे, ज्ञान ध्यान और तप से में ही लगे हुए थे, ऐसे तपस्वी विद्यासागर श्री मुनि राज सदा प्रशंसनीय रहेंगे। और हमने इनका दर्शन जो है सब पहली बार सागर में किया था, उसके बाद कई बार किया है वैसे, लेकिन सबसे पहले सागर में किया। विद्यासागर की विद्यांजलि सभा में उपस्थित सौभाग्यशाली महानुभावों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस समय जो दिगंबर के युगाचार्य का अंत अत्यंत दुखद है। मैं अपनी बोली से इनको जो विद्यांजलि दे रहा हूँ वो सिर्फ इतनी ही है कि मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले कांटों पर चलते देखे, काया की सुध छोड़ी धरती पर सोते देखे। ऐसे परम दिगंबरत साधी युक्त हमारे आचार्य गुरुवर का देवलोक गमन हम सबके लिए अत्यंत दुखद और बहुत ही दुखदाई है। इसके ज़्यादा मैं अपनी शब्दों में और कुछ नहीं, यही मेरी गुरुवर के लिए विद्यांजलि है। रहूं गुरु चरण समीप, युग दृष्टा युग कृता संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने जन जन के कल्याण की भावना को रखा, हर जीव के प्रति करुणा की भावना को रखा। उन्होंने पूरे विश्व की महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए उत्थान के मार्ग को खोला। उन्होंने पृथ्वस्थली, चल चरखा, हथकरघा, आरोग्य धाम और मूक प्राणी गाँवों के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया, जहाँ पे पता नहीं कितनी गाँवों की जीव रक्षा हो रही है। आचार्य श्री ने हमको ब्राह्मी और सुंदरी के मार्ग पर बढ़ाया। उन्होंने शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान की। आचार्य श्री एक ऐसी महान अनुभूति रहे जिनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है। मैं तो एक इतनी तुच्छ प्राणी थी कि आचार्य श्री का चौका लेके गई, जैसे एक अबोध बालक होता है, उसे पता नहीं होता कि संसार में आगे मुझे क्या करना है, कैसे चलना है। इसी तरह मुझे भी नहीं पता था कि चौका तो लेके जा रही हूँ, वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा पुण्य कहो या गुरु जी का वात्सल्य कहो, क्या दिन में 3-3 बार मुझे दर्शन ऐसे करने को मिलते थे जैसे साक्षात गुरु जी मेरे पास हों।
बिल्कुल मेरे चौके के सामने से ही गुरुजी 3 बार जाते थे और बहुत अच्छे से आशीर्वाद देते थे, मुस्कुराते थे, आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छे से होता था। आचार्य श्री से मुझे वार्तालाप करने का भी अवसर मिला और बहुत पास से दर्शन भी हुए। 3 बार मुझे सौभाग्य मिला उनके पाद प्रक्षालन करने का। पूरा 1 महीने बाद प्रतीक्षा हो रही थी कि गुरुजी आएंगे। जहां आचार्य श्री 15 वर्षों से लोग चौका लगा रहे थे, उनके यहाँ अभी तक आहार नहीं हुआ। वहां पर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी गुरुजी की ऐसी अनुकंपा हुई कि 1 महीने बाद मुझे आचार्य श्री को आहार देने का अवसर प्रदान हुआ। ऐसे थे हमारे आचार्य श्री। आचार्य श्री ने कहा, मंजिल को पाना है तो चलना ही पड़ेगा, मंजिल को पाना है तो बढ़ना ही पड़ेगा, मंजिल को पाना है तो गिरना ही पड़ेगा। आज आचार्य श्री ने अपनी देह का विसर्जन किया है। विसर्जन तो उसी समय कर दिया था जब उन्होंने दीक्षा आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी से ली थी। और आप देखो, जिस समय वो देह का विसर्जन कर रहे थे, उन्होंने उस समय अपने मन का विसर्जन किया और अपने निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी को आचार्य पद के लिए बोला। आचार्य श्री जानते थे कि उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है जो इस जैन धर्म के पताका को पूरे विश्व में और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सब कह रहे हैं कि आचार्य श्री चले गए, आचार्य श्री चले गए, पर मैं कहती हूँ आचार्य श्री कहीं नहीं गए। आज भी आचार्य श्री हमारे दिलों में विराजमान है और आचार्य श्री जहाँ भी गए हैं वहाँ आज भी मोक्ष मार्गों की व्यवस्था कर रहे होंगे। आचार्य श्री अपने प्रवचन में कहते थे कि मैं गौतम स्वामी के दर्शन करूँगा, मैं आचार्य कुंद के स्वामी के दर्शन करूँगा, मैं आचार्य समद्भक्त स्वामी के दर्शन करूँगा, मैं आचार्य उमा स्वामी के दर्शन करूँगा और अपने आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी का दर्शन करूँगा। इसी तरह मेरी भावना भी यही है कि जिस तरह आचार्य श्री ने अपनी देह का विसर्जन किया, वैसे मैं भी अपनी देह का विसर्जन कर पाऊँ और पुनः आचार्य श्री के दर्शन कर पाऊँ। आचार्य श्री के गुणों को कोई भी नहीं कह सकता, इतना किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। और गुरुजी ने जो मार्ग मुझे बताया, अब उसी पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है। नमोस्तु गुरुजी। माता तो होती है हजारों लाखों, पर हर माता विद्यासागर जी को जन्म नहीं देती, विद्यासागर जी को जन्म नहीं देती। गुरुदेव मेरे तुमको, तुम्हें तेरी भक्ति बुलाते हैं, आ जाओ अभी आ जाओ, आ जाओ अभी आ जाओ। गुरुवर तेरी महिमा का कोई पार नहीं पाए, गुरुवर तेरी महिमा का कोई पार नहीं पाए। दो दर्शन अभी गुरुवर तेरी शरण में हम आए, ये भक्ति सदा करते तेरा गुणगान तुम्हारा है। आ जाओ अभी आ जाओ, गुरुदेव तेरे तुमको, तुम्हें तेरे भक्ति बुलाते हैं, आ जाओ अभी आ जाओ। इन प्यासी आँखों को तेरा दर्श जो मिल जाए, इन प्यासी आँखों को तेरा दर्श जो मिल जाए, भटके हुए राही को तेरा दर्शन जो मिल जाए, भटके हुए राही को तेरा दर्शन जो मिल जाए। किस्मत ही चमक जाए जो समझे एक ही सारा है, आ जाओ अभी आ जाओ। गुरुदेव मेरे तुमको, तुम्हें तेरे भक्ति बुलाते हैं, आ जाओ अभी आ जाओ। नहीं फिर मनुष्य पर्याय मिले या ना मिले, पता नहीं गुड़गांव वालों, फिर ये मनुष्य पर्याय मिले या ना मिले। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को बस तुम अपना बना लो, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को बस तुम अपना बना लो। जय गुरुदेव।
सागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। विद्यासागर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। कभी भूले ना तुझे गुरुदेव, कभी भूले ना तुझे गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। विद्यासागर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया, आज वो छूट गया साया। जिनवर के समरूपी जैसी थी जिनकी काया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। सूर्यो जैसा तेज था जिनका, गौरव थे वो जैन धर्मिका, चरणों में झुकती थी दुनिया, जिन्हें पता था सबके मन का, जिन्हें पता था सबके मन का। डूब गया वो ज्ञान का सूरज, महातिमिर छाया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। वर्तमान के वर्तमान थे, ज्ञान क्या वो स्वयं ज्ञान थे। भारती माँ को गर्व है जिन पर, संत रूप में जिन समान थे, संत रूप में जिन समान थे। जिन शासन को गर्व है जिन पर, ऐसा संत पाया। जिन शासन को गर्व है जिन पर, ऐसा संत पाया। गुरु का छूट गया साया, गुरु का छूट गया साया। कृपा थी जिनकी हम भक्तों पर, थी पावन छाया। कृपा थी जिनकी हम भक्तों पर, थी पावन छाया। आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया, आज वो छूट गया साया। बोले आचार्य गोरक्ष विद्यासागर जी महाराज की। रूप की याद आती है, सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, सब कुछ होता है पर तुम नहीं होते, तब आपके रूप की याद आती है, तब आपके रूप की याद आती है। और ऐसी छवि गुरुवर की हमेशा हम अपने हृदय में बसा कर रखेंगे। और सभी की तरफ से उनके चरणों में सशत नमन, पूरे गुड़गांव जैन समाज की तरफ से उनके चरणों में सशत नमन। और यही कहेंगे, हे परम शांत हे वीतराग ए तेज धाम, हे परम शांत हे वीतराज हे तेज धाम, ए बाल ब्रह्म आदित्य संत, तेरे चरणों में सशत प्रणाम, तेरे चरणों में सशत प्रणाम, तेरे चरणों में सशत प्रणाम। सूर्य बिछड़ता है क्या कभी बिन बाकी, दीपक जलता है कैसी है अनहोनी, हर आँखों में नम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू ही जग का सार हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय
छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को, छोड़ दिया जिसने अब अपना घर जन के कल्याण को छोड़ दिया। सभी मिलकर इस भजन को साथ गाएंगे गुरुदेव के चरणों में। छोड़ दिया घर जिसने अपना जन जन के कल्याण को, सत सत नमन करे हम उनको ऐसे संत महान को। सत सत नमन करें, सत सत नमन करें, सत सत नमन करें। छोड़ दिया घर जिसने अपना जन जन के कल्याण को, छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को, छोड़ दिया घर जिसने अपना जन जन के कल्याण को। सत सत नमन करे हम सब मिल ऐसे संत महान को, सत सत नमन करे हम सब मिल ऐसे संत महान। जय 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 गुरुवर, महामंत्र नवकार का पिता जिनका ये पुत्र निराला है, ये मात पिता जिनका ये पुत्र निराला है। महामंत्र नवकार का अमृत जन जन के मुख डाला है, महामंत्र नवकार का अमृत जन जन के मुख डाला है। नमन करें, सत सत नमन करें, सत सत नमन करें। छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को, छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को। सत सत नमन करें हम मिल ऐसे संत महान को, सत सत नमन करें हम सब मिल ऐसे संत महान को। सत सत नमन करें, सत सत नमन करें। जय 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 गुरुवर, जय 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 गुरुवर। सरलता और तपस्या को अंग जीवन बनाया था, मेघ बनावे सावन का नई दिशा में गुरुवर ने दी जन जन के कल्याण को। सत सत नमन करें, सत सत नमन करें। कोटि कोटि नमन हमारे हैं, मन मंदिर में वास करे जो सबकी आंख के तारे हैं, मन मंदिर में वास करे जो सबकी आंख के तारे हैं। कोटि कोटि का वंदन ऐसे गुरुवर संत महान को, कोटि कोटि हम सबका वंदन ऐसे गुरुवर महान को। सत सत नमन करे, सत सत नमन करे, सत सत नमन करें, नमन करें। छोड़ दिया जिसने घर अपना जन जन के कल्याण को, छोड़ दिया जिसने घर अपना जग जन के कल्याण को। सत सत नमन करे हम सब मिल ऐसे संत महान को, सत नमन करें हम सब मिल ऐसे संत महान को। जय 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 गुरुवर, 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 जय जय जय। बोले आचार्य 108 जय। और यही कहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुवर आपका नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरुवर आपका नाम रहेगा। आचार्य 108 विद्यासागराय नमः। ओम रूम 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 आचार्य 108 विद्यासागराय नमः।